हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। बट आज मेरे पास कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, मैं नहीं लेकर आई हूँ। आज मेरे पास सिर्फ नेचुरल बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लो हूँ। मेरे कुछ पेशेंट्स के साथ बहुत अजीब घटनाएं घट रही हैं और चीज़ें बहुत गलत हो रही है, तो मुझे लगा कि ये हर जगह हो रहा होगा, हर लोगों के साथ हो रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली सेक्सुअल लाइफ क्या होता है और कितना हार्म पहुँचाता है आपके पूरी ज़िंदगी में। तो आज का टॉपिक है सेक्सुअल लाइफ, योर बेबी, वेट लॉस, मनी एंड योर सक्सेस। सबसे पहले मैं सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगी। आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे, अभी कुछ 2-3 साल पहले की मूवी एक ट्रेडिशन में बन रहे थे। मस्ती एक मूवी बनी थी जिसमें ये दिखाया था कि मेल कितना परेशान रहते हैं जब वाइफ उनकी कोऑपरेट नहीं करती है। इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ बनी थी जो फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन था मेल के अंदर। और उस समय का समाज शायद ऐसा था जहाँ पर मेल बहुत फ्रस्ट्रेट रहते होंगे, उस सोसाइटी को लेकर के उन्होंने मूवी बनाई और उसको कॉमेडी में डाला। बट एग्जैक्टली आज के डेट में ये उल्टा है। मेरे जितने पेशेंट्स हैं, जितने फीमेल पेशेंट हैं, उसमें 60% की प्रॉब्लम ये है कि उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है। और रीज़न सामने जो आता है वो ये आता है कि हस्बैंड लाइफ में बहुत परेशान है, उनका ऑफिस का काम सही से नहीं चल रहा, या उनको जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इन लॉज की वजह से परेशान है। रीजंस बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल रिलेशन नहीं हो पाता है। हस्बैंड्स बहुत सारे रीज़न देते हैं कि वो थक गए हैं, वो नहीं कर सकते हैं। और फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई रहती है फीमेल्स के अंदर कि क्यों ऐसा है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, शादी क्यों की थी अगर ये रिलेशन नहीं रखना था। रोज़ रात की लड़ाई, रोज़ रोज़ अनहैप्पी रहना, डिप्रेशन बढ़ जाना और रात भर जागना, रोना, और फाइनल रिजल्ट ये है वेट गेन। और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। वेट गेन तो ये झगड़े की वजह से होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर सेक्सुअल लाइफ अच्छा नहीं है, आफ्टर मैरिज बॉडी डिफरेंट ढंग से रिएक्ट करता है अपोजिट सेक्स को देख के, या फीमेल हो या मेल हो। अगर फिजिकल रिलेशन नहीं है, अगर आपका फॉल नहीं होता है, आप एक्साइटेड हो जाए और जैकुलेट ना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल का अगर नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी वेट गेन हो जाता है। बॉडी समझ नहीं पाती है कि उसको करना क्या है, और कंफ्यूजन में उसका माइंड ठीक ढंग से बॉडी को सिग्नल नहीं देता है कि वो जो इनटेक कर रहे हैं खाना, उसको उससे विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब कैसे करना है, किस तरह से बॉडी को हेल्दी रहना चाहिए। और फीमेल के अंदर एक बहुत बड़ी डिजीज पैदा हो रही है, ये मेल को समझना बहुत ज़रूरी है। लोअर पार्ट लिथार्जिक हो जाता है, वो चल नहीं सकती हैं, वो बैठ नहीं सकती हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं। हर समय थाइज में पेन रहेगा, यूटरस में पेन रहेगा, उनके वेस्ट में पेन रहेगा, बट में पेन रहेगा, कमर के पीछे हिस्से में पेन रहेगा, वो झुक नहीं पाएंगी। भले उनको पता ना चले कि ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है, लेकिन मेन बेसिक रीज़न यही होता है। और मैं आपको बता दूँ, अगर ये फ्रस्ट्रेशन 6 मंथ तक रेगुलर चलेगा तो एग डेड हो जाएगी। एग नहीं रह सकता है यूट्रस के पास, नहीं रह सकता है ट्यूब के अंदर एग। और जब एग नहीं रहेगा तो उसके बाद आप सोचेंगे कि बेबी होगा, तो बेबी नहीं पॉसिबल है। और उसके बाद जब आप डॉक्टर से दिखाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि ये इंजेक्शन ले लो, वो इंजेक्शन ले लो, तरह तरह की इंजेक्शंस बताते हैं। बहुत टेक्निकल, बहुत रिपोर्ट आप देखेंगे जब कि एग नहीं है तो उस रिपोर्ट पे बहुत सोफिस्टिकेटेड लंबे लंबे टेक्निकल वर्ड्स लिखे होते हैं जो जिसको आपने लाइफ में कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन इजी एक वे है, मैं आपको बताऊं, ये हर फीमेल के लाइफ में होता है। 16 ईयर से 15 ईयर्स जब वो पीरियड स्टार्ट होती है, सेक्सुअल फीलिंग स्टार्ट होती है, हर 2-3 साल में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, जो उनको पता नहीं चलता है, चाहे उनकी शादी हो ना हो, एग डेड होता रहता है। बट वो मैरिड नहीं होती, कभी चेक नहीं होता, बच्चे की डिज़ायर नहीं होती कि बच्चा पैदा करना है, इसलिए कभी पता भी नहीं चलता कि एग डेड हुआ। शादी होती है, फिजिकल रिलेशन सही हो जाता है, एग एक्टिवेट होता है और फिर बच्चा हो जाता है। सिंपल ये प्रोसेस होता है, जो सिंपल है। इसको इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं आप। एक खेत हो जहाँ पर 3-4 साल से कोई भी तरह की सब्जी या धान और कोई भी खेती ना हुई हो, किसी भी तरह का हल ना चला हो, जहाँ पर
फर्टिलाइज़र नहीं डाली गई हो, वो खेत धीरे-धीरे बंजर हो जाता है, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। अगर उसको दोबारा से उर्वरक बनाना है, उ उसको डालना है, उसमें से खे धान निकालने और अच्छा प्रोडक्ट निकालना है उससे, तो उसको फिर से केयर करनी पड़ती है। वहाँ पर अच्छी खासी हल चलानी पड़ती है, वहाँ पर उर्वरक देना पड़ता है, आपको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, कई तरह के विटामिन्स आते हैं जो छिड़कते हैं मिट्टी के ऊपर, ताकि वो अच्छा रिज़ल्ट दे, अच्छा पौष्टिक दाना दे, और उसके बाद उस पे खेती की जाती है। उसी तरह से एक फीमेल भी होती है। अगर किसी के एक्साइटमेंट के बाद उनको आप छोड़ दें और वो इरिटेट होती रहे वर्जाइना के अंदर की जगह, और इरिटेशन, बहुत इरिटेशन, कभी स्वेलिंग हो रही है, कभी इचिंग हो रही है, कभी डिस्चार्ज हो रहा है, कभी यूरिन बहुत आती है। जब सेक्सुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो यूरिन बहुत आती है, बार-बार वो यूरिन जा रही है, बार-बार ठंडी लग रही है, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में इरिटेशन से एग डेड हो जाता है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं अपनी वाइफ को, और वो बहुत सारी दवाइयाँ लिखते हैं, सम टाइम इंजेक्शंस भी होते हैं, और रिजल्ट नहीं आता है। और होता है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन्स ली, टेक्निकल्स इतने सारे एलोपैथ नाम बता रहे होते हैं, जिसमें 60% एग्जैक्टली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मुझे रिसर्च करना पड़ता है हर दवाई को गूगल में डालकर, इधर बुक में पढ़ो, सीनियर से पूछो। लेकिन मैंने जितना भी देखा है, ये केमिकल जाती रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिक चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं कि ज़रूरत किस बात की है। ये बात मैं भी नहीं समझ पाती अगर मैं अपने पेशेंट से बात नहीं करती कि रियलिटी में हो क्या रहा है। मेरे काफ़ी सारी पेशेंट हैं जिनको बेबी नहीं है और वो बेबी के लिए परेशान है, पर रियलिटी में उनके लाइफ में ये घट रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसका एक सिंपल तरीका, मेरे पास एक एग्जाम्पल है मेरे बचपन का। मेरे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते थे। आंटी को जब से मैंने होश संभाला था, मैं बहुत छोटी थी, 5-6 ईयर्स की होगी, मैं सुनती थी कि लोग बोलते थे कि शादी में मत बुलाओ, या किसी के मुंडन में मत बुलाओ, या बच्चे का छठी या ऐसा कुछ हो तो मत बुलाओ, क्योंकि वो बांझ है, और उनको नहीं बुलाया जाता था, और वो बहुत दुखी रहती थी। बट उनके अंकल से रिलेशन अच्छे नहीं थे, और हर कोई ये कहता था इसका हस्बैंड इसको इतना प्यार करता है, जबकि ये बांझ है, उसके बावजूद इसका इतना केयर करता है, और ये हर समय लड़ती रहती है। कुछ दिन बाद वो घर से भाग गई अपने किराएदार के साथ, स्टूडेंट था वो, उसके साथ भाग गई। और 6 महीने के बाद अंकल ने उनको ढूंढा तो दूसरे शहर में कहीं वो जॉब कर रही थी। वो स्टूडेंट जा चुका था छोड़ करके, क्योंकि पैसे खत्म हो गए होंगे तो वो चला गया होगा, जा चुका था उनको छोड़कर। बट आंटी जो बांझ थी पिछले 7 साल से, वो प्रेग्नेंट थी। तो बांझ कैसे थी वो? बांझ नहीं थी। प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो बांझ थी, प्रॉब्लम ये था कि एग नहीं होगा। जो मेरा कॉन्सेप्ट आज कहता है कि क्या हुआ होगा, जो मुझे बचपन में मैंने सुना था। अंकल उनको लेकर आए, आज वो है भी, उनका बेटा 28-29 ईयर्स का है, बहुत बड़े हो गए हैं। बट वो बांझ नहीं थी। ये प्रूफ, एक बहुत बड़ा प्रूफ ये था कि जब वो एक स्टूडेंट से मिली, उनका फिजिकल लाइफ बहुत अच्छा हो गया, तो उनको एग एक्टिवेट हो गई, और जब एग एक्टिवेट हो गई तो बच्चा हो गया। और यही प्रॉब्लम उनको अपने हस्बैंड के साथ आती होगी कि उनके साथ फिजिकल लाइफ अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से बेबी नहीं हो पा रहा था। और बिना मतलब का वो 7 साल से एक बहुत सारा बड़ा वर्ड अपने सिर पे लेके बैठी थी कि वो बांझ है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि अब बच्चा नहीं हो सकता है। ये तो बहुत छोटे शहर की कहानी थी, वो बहुत छोटे शहर के लोग थे। बट मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूंगी ये कि कौन सा टाउन था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका कोई आइडेंटिटी बाहर आए। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्टोरी पूरे वर्ल्ड की है, हर जगह, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, सऊदीया हो, या अमेरिका हो, यूएस हो, कहीं भी हो, या यूरोपियन कंट्री हो, हर जगह ये बेसिक प्रॉब्लम आज की डेट में। क्योंकि मेरे पेशेंट तो पूरे वर्ल्ड से मेरे पास हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे सर्व करती हूँ, तो मेरे पास पूरे वर्ल्ड से पेशेंट कांटेक्ट करते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब मुझे पता चलता है कि हर जगह की एक ही प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस बात को मैं समझाऊं कैसे उनको, कि पहले केमिकल से पहले क्यों ना फिजिकल एफर्ट करते हो, मेंटल एफर्ट करते हो, इमोशन को शेयर करते हो एक दूसरे से, ताकि ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर पाए बिना किसी केमिकल के। और इस बात के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट हस्बैंड को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ तो 1-2 साल के बाद अकड़ू हो जाती है, चिड़चिड़ी, लड़ाकन, गाली गलौज, बर्तन फेंकना, खाना नहीं खाना। ये हालत, ये सिचुएशन फीमेल्स की हो चुकी है, जो मैं देख रही हूँ कि समझाना भी कठिन है। अगर मैं भी कोशिश करूं तो अगला कहता है आप मेरे हस्बैंड की तरफ से बोलो। ये सिचुएशन पे आके खड़े हो चुके हैं वो लोग।
तो आज की रिक्वेस्ट मेरी मेल से है कि प्लीज़ अपने फैमिली को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये कहते हैं आपका मन नहीं करता, बट आप डिनर तो खाते हैं ना, आपको भूख तो लगती है। तो इसी तरह से आप फिजिकल डिज़ायर को भी एक्टिवेट करने की कोशिश कीजिए अगर आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए। क्योंकि हैप्पी फैमिली जो फीमेल आपकी वाइफ घर में बैठी है और वो एक बेबी के इंतज़ार में है। जब किसी को बेबी नहीं होता है तो शायद आप कम सुनते होंगे, बट आपकी वाइफ पूरे दुनिया से रोज सुनती है। इस बाबा के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, और बेबी का ताना उनको घुमा फिरा के लोग चाहे अच्छे सोफिस्टिकेटेड वर्ड में बोले, चाहे जैसे भी बोले, वो देते ही हैं। तो ये प्लीज, आपने उनसे शादी की है, चाहे गरीब हो या अमीर, किसी भी तबके के लोग हो जो मैरिज करते हैं, उनको आगे अपना जेनरेशन तो चलाना होता है ना। और एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ आपको हेल्दी भी बनाती है। मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ, जब आप अपनी वाइफ का आधा जिंदगी, आधा पार्ट अपना ना बांटे, तो आपके लाइफ में किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। कुछ लोगों को जो मैं बताऊंगी वो वहम लगेगा, बट आपका कभी कभी लोगों की शिकायत होती है, पूरी साल मेहनत किया मैंने, मेरे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हम चाहते थे 15%, लेकिन मुझे 8% या 5% मिला, या फिर इस बार सैलरी बढ़ी नहीं। ये नतीजा होता है आपकी वाइफ का घर में रोते रहने का या अनसेटिस्फाई रहने का। समटाइम वो कुछ बोलती नहीं है, बट एक फिजिकल नीड, ये एक तरह का ग्रोथ है ना। जैसे एक धरती पे उपज होती है, उसी तरह आपके घर में उपज नहीं है, आपकी लक्ष्मी, आपके घर की औरत खुश नहीं है, चाहे वो आपको बोले ना बोले। तो इसका असर सीधा आपके जेब और आपके करियर पे पड़ता है। आप ये चीज एग्जाम्पल देख लो, या ये बराक ओबामा हो, अंबानी हो, शाहरुख खान हो, ये सारे लोग अपनी वाइफ को बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत अपफ्रंट रखते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और इसका नतीजा आप देखिए वो कहाँ पे है। नेम फेम सब है, मनी भी है और नाम भी है, और बहुत सेटिस्फाई है अपने जिंदगी से। मैं इसलिए नहीं, मैं कोई फेमिनिस्ट का काम नहीं कर रही यहाँ पर जो तड़प है अंदर, लोगों की घुटन हो रही है फीमेल्स को, जो मैं अपने पेशेंट्स के अंदर देखती हूँ, वो बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं समझा नहीं सकती। वो समटाइम बोलते हैं मैम इतना अच्छा बोलते हो, मेरे हस्बैंड से बात कर लो, और मुझे ये डर होता है मैं उनको बोल रही हूँ और मैं फोन पे बोलती रहूँ, उधर से वो काट देगा। क्योंकि मेल ईगो बहुत बड़ा होता है, उसको एक फीमेल समझाए तुम्हें कैसे जीना है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट मैं एक कोशिश कर रही हूँ, आई डोंट नो आप इसको कैसे लेंगे, बट प्लीज थोड़ा सोचिएगा। वेट लॉस में भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि जब स्टैग्नेट हो जाती है वेट फीमेल की या मेल की, जो मेल पेशेंट है मेरे, और उनको भी, कई लोगों को, मेल पेशेंट को भी ये प्रॉब्लम है कि उनके वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन सही नहीं है, तो उसके लिए मैं बहुत सारे फूड बताती हूँ जिससे कि बहुत जल्दी फटाक सा बहुत अच्छा असर होता है। तो मैं अपने कई वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं ये शेयर करूँ आपसे कि एग्जैक्टली सेक्सुअल पावर को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, अपने लाइफ को ज़्यादा सेक्सुअली इंजॉय कर पाए, ताकि एक एक्टिवेट होने में प्रॉब्लम नहीं हो। एक एक्टिवेट होना बहुत इजीली है। अगर थ्राइस अ डे आप फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से करेंगे तो एक ऐसे भी एक्टिवेट हो जाएगा विद इन 2 मंथ। 2 महीने भी नहीं लगेंगे, ये मेरा दावा। मैं हर चीज़ का रिव्यू मांगती हूँ, आप इसका भी रिव्यू मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पेशेंट के ऊपर। बिना दवा खाए एग एक्टिवेट, बिना इंजेक्शन लगवाए एग एक्टिवेट, और जिनका एग का साइज बड़ा रहता है उनका भी, क्योंकि वो एग का साइज भी इरिटेशन की वजह से बड़ा होता है। सेक्सुअल इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि फिर सेक्सुअल फीलिंग भी मर जाती है अंदर। कई फीमेल के अंदर सेक्सुअल फीलिंग होती ही नहीं है, इसलिए भी एग इरिटेट होता है। हस्बैंड तो जलाक चाहे पर फीमेल नहीं करती, फिर उस कंडीशन में भी एग इरिटेट होता है और साइज बड़ी हो जाती है या डेड होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करने से आपका एग अच्छा हो सकता है और वेट लॉस हो सकता है। मैं ये जानती हूँ कि लोगों को टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, उनको ऐसा लगता है मेडिसिन खाएंगे तो ज़्यादा इजीली सब चीज़ सॉल्व है, या फिर अब मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। ये बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ये कर नहीं पाऊँगा। बट अगर आप ये ट्राई करेंगे तो ज़िंदगी हर ढंग से बदलेगी। जिस सक्सेस के पीछे आप इन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, वो सक्सेस का रास्ता भी वही है। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट एस्ट्रो साइंस भी है, एस्ट्रो मेडिसिन भी है, तो मैं ये जानती हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, अगर जिसकी लाइफ में सेक्सुअल, अगर आप शादी कर लेते हैं, मतलब कि एक बंधन और एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर आपका परिवार सेटिस्फाई नहीं है, एक माइथोलॉजी के हिसाब से भी, तो आगे बढ़ नहीं सकते। वो एक सीकड़ लगी रहेगी, एक बेड़ी लगी होगी लोहे की, इनविजिबल, जो आपको नहीं दिखेगा। आप चाहे जितना भी मेहनत करें, वो चीज़, वो डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हो सकती जो आप कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने फैमिली पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हैप्पी फैमिली आपके पास भी हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। और मेडिसिन
पे पैसा खर्चा करने से बेहतर है अपने इमोशन पे टाइम खर्च कीजिए और बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है आपको। और मैं शायद ये अपने पेशेंट को भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ ये वीडियो अपने हस्बैंड को फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि मैं प्लीज़ किसी से भी बात नहीं कर पाऊँगी इस टॉपिक पे। जानती हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो इसको पसंद करना थोड़ा सा टफ है, बट अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी मदद मिल पाए। अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी इन्फॉर्मेशन, रेसिपी या स्किन केयर, हेयर केयर या मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय।